नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। अशरफ और अतीक दोनों की अभी अभी हत्या हो गई है। एक चीज़ जो एकदम सनसनी फैली हुई है वो ये है कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, ऐसा नहीं है। पुलिस उन दोनों को मेडिकल के लिए ले जा रही थी। मेडिकल के लिए ले जाते समय मीडिया तो आप जान ही रहे हैं कि कहाँ वो गुजरात से लेकर यहाँ तक मीडिया उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। मीडिया के भेष में कुछ लोग आए, हाथ में कुछ लिए हुए थे और अशरफ और अतीक के नज़दीक गए। भाई इस समय मीडिया तो लगातार आप समझ ही रहे हैं कि वो वहाँ तक पहुँच ही जाती है और मेडिकल ले जाते समय मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल करते समय हॉस्पिटल में जब वहाँ मीडिया गई होगी तो किसी को कोई शक नहीं हुआ होगा, पुलिस को भी कोई शक नहीं हुआ होगा और माहौल प्रदेश का ऐसा है कि इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा भी दिमाग में रहा होगा। लेकिन अतीक और अशरफ इन परिवारों ने जितना कहर ढाकर रखा था और जो इनका दायरा है, उसने तो हमने सबने देखा होगा कि राजू पाल की हत्या कैसे की गई थी। राजू पाल इनके ही गैंग का कभी आदमी हुआ करता था या इनका संपर्की हुआ करता था, उसने इनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया, वो चुनाव जीत गया था। तो इन लोगों ने उसकी हत्या करने के बाद उसको पहले गोलियां मारी थीं, फिर गोलियां मारने के बाद उसको वो उसके साथी उसको बचा कर ले गए। 5 किलोमीटर तक उसको फ़िल्मी स्टाइल में पीछा किया गया था और उसके बाद उसको मृतक मर गया था तो भी गोलियां मारी गई थी। 19 या 20 गोलियां लगी थी। उमेश पाल सिर्फ एक अकेला जो गवाह था, वो उमेश पाल था उस हत्याकांड का। उस गवाह को भी अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि असद ने, मतलब अतीक के बेटे असद ने किस प्रकार से उसको मारा था, उसके दोनों गनर को मार दिया था। तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं प्रदेश में हैं जिसमें अतीक और उसके परिवार ने बिल्कुल कहर बचा कर रखा था, इसलिए उनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कहना चाहिए कि पुलिस इतनी निष्क्रिय कैसे हो सकती है या पुलिस इतना सहजता से कैसे ले सकती है। लेकिन पुलिस उनको ले जा रही थी दोनों को और ले जाते समय मीडिया के रूप में आए। हालांकि मीडिया मीडिया मैंने जैसे कहा ना, मीडिया ही लगातार उसका प्रोटेक्शन कर रही थी। मीडिया मार पीछे से लाखों रुपया खर्च करके गुजरात से प्रयागराज तक लाई, प्रयागराज से वहाँ ले जा रही थी, फिर पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद मेडिकल में भी मीडिया लगी हुई थी। तो मीडिया के बेश में आए और 0 पॉइंट से, यानी कि साथ में चलते-चलते अचानक अतीक के 0 पॉइंट से गोली मारी गई है और अशरफ को भी 0 पॉइंट से गोली मारी गई। यानी कि अतीक और अशरफ को की हत्या किसी गैंग ने की है। हालाँकि वो 3 लोग थे, तीनों लोग पकड़ लिए पुलिस ने तत्काल। इसलिए ये कहना जो जो हवा उड़ाई जाएगी, जैसा अक्सर उड़ाया जाता है, वो हवा उड़ाई जाएगी कि ये हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से जो जो अतीक ने स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट उसने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से जोड़ा था। अशरफ का स्टेटमेंट आतंकवादियों से जुड़ा था, उसने आतंकवादियों का वो राज खोल रहा था, आतंकवादियों के विषय में बता रहा था, कैसे उसने चारों ओर से आभा मंडल बना कर रखा। और अशरफ जिस प्रकार से टूटने के बाद पुलिस को वो पूरे गैंगस्टर्स की देश भर में जिस प्रकार से ये चरमपंथ फैला हुआ है और कहाँ-कहाँ, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर देश का था, कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, उसने उनके राज उगलने शुरू कर दिए थे। इसलिए ये भी संभव है कि उसके दुश्मनों ने नहीं, उसके दोस्तों ने गोली मारी हो, क्योंकि असद के मरने के बाद, असद के इनकाउंटर के बाद ये संभव है कि अशरफ टूट गया हो और ये समझ में आ गया हो कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, अदरवाइज़ कुछ भी आगे की संभावनाएँ हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने वो बताना शुरू किया हो और बाकी जो उसके गैंगस्टर मित्र हैं या देश भर में जो फैली हुई उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनका जो जो चारों ओर का गैंगस्टर्स का जो जो जाल है, उनको समझ में आया हो कि ये हमारे लिए खतरा बन चुका है, इसलिए इसकी हत्या करना अति आवश्यक है। तो ऐसे 3 लोगों ने उसकी हत्या की है। ये भी संभव है कि उनको लगा हो, इनके परिवारीजन या जो दूसरे गैंगस्टर्स के मेंबर्स हैं, उनको लगा हो कि अब अतीक और अशरफ बहुत बुरी तरह फँस चुके हैं, ये कभी बाहर नहीं आ सकते, इसलिए इनको मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि अगर इनके स्टेटमेंट आने शुरू किए, तो गैंग के बाकी लोग बिल्कुल फँस जाएँगे और जो-जो इन्वॉल्व रहा होगा पहले हत्याओं में, वो भी फँसेगा। इसलिए ये भी संभव है कि ये विचार करके कि ये जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों से देश भर में जो जो पीएफआई और ये तमाम तरह के संगठन के स्ट्रक्चर फैले हुए हैं, उनके लोगों के नाम ना बोल दे, या फिर जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज़, चूँकि अशरफ ने
पाकिस्तान का नाम लिया था तो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके नाम ना बोल दे, सारा खेल खुल जाएगा, इसलिए इनकी हत्या की गई हो। हालांकि पुलिस ने, जैसा मैंने बताया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी पूछताछ होगी तो कल तक तस्वीर क्लियर होकर आएगी, परसों तक कि आखिर क्या कारण है, लेकिन मैंने आपको संभावनाएं बताने की कोशिश करी। पर जो कुछ चीज़ें और ध्यान देने की रहती हैं वो ये रहती हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनें चलती हैं इनकी विदेशी फंडिंग, इनका विदेशी कनेक्शन, देश के अंदर जो पुलिस के साथ इनका नेटवर्क होगा, देश के अंदर जो प्रशासन के साथ इनका नेटवर्क होगा, देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इनका इनका संपर्क होगा, और उन पॉलिटिकल पार्टियों का जो कनेक्शन है वो भी सामने आ जाएगा। इसलिए ये संभव है कि इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, और ये दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी। इसलिए इन विषयों पर कुछ भी कहा जा सकता है। हालांकि ये कहा गया है कि गैंगस्टर्स एक ऐसी प्रजाति है जो कभी बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि या तो पुलिस की गोली से मारा जाता है और या फिर उसके साथियों की गोली से मारा जाता है। वो चाहे निर्भय गुजर हो, चाहे वो कल्लू यादव हो, या फिर वो बीरप्पन हो, ये सभी जब तक बचे तब तक बचे। लेकिन जिस समय इनका समय आता है उस समय प्रशासन मार देता है, नहीं तो उसके मित्र दोस्त मार देते हैं, और अगर संभावनाएं रहीं तो उनकी सिंपैथी में भी मार देते हैं। कहाँ जेल में सड़ेगा, ये काम करते हैं, इसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए इनमें किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आखिर क्या है। लेकिन मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत मानना भी ये भी है कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जिन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ते रहे, जिन पार्टियों को के संरक्षण में ये काम करते रहे, जो पार्टियां इनकी पैतृक पार्टियां हैं, जिन पार्टियों में बहुत सारे दोस्त बने होंगे, जिन पार्टियों में बहुत सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की होगी, और ये भी संभव है कि पॉलिटिकल पार्टियों की विशेष को पूरा करने के लिए भी ये गैंगस्टर की तरह काम कर रहे होंगे, उनके लिए काम कर रहे होंगे। और अगर अशरफ ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आज ही रिपोर्टें आई थी कि अशरफ ने पाकिस्तानी कनेक्शन बताया है, अशरफ ने इंटरनल कनेक्शन बताए हैं, अशरफ ने जम्मू कश्मीर से हथियार खरीदने की बात कही है, जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से संपर्क की बात कही है, और इंटरनल पूरे जाल की बात कही है कि इनका नेटवर्क कैसा है। तो ये संभव है कि इनमें से कोई भी इनको निपटा सकता है। हालांकि जब बात बताएंगे, जो गिरफ्तार हुए हैं वो बताएंगे, तो बात पूरी पता लगेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।